हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो शेयर किया वो मैंने होम न्यूमेरिकल आंसर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क न्यूमेरिकल, उसमें मॉड्यूल 1 इनके आंसर्स को मैंने शेयर किया था। और इस सेकंड वीडियो में मॉड्यूल 2 में जो टॉपिक ऐसे थे जिनमें मैंने होमवर्क न्यूमेरिकल दिया लेकिन उसके आंसर को शेयर नहीं किया था, तो इस वीडियो में मैं उन न्यूमेरिकल्स के आंसर को भी शेयर कर रहा हूँ सो दैट कि आप अपने सॉल्यूशन से उसको मैच कर पाएँ कि हाँ फाइनल आंसर आपका और उस न्यूमेरिकल का वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसी कंटिन्यूशन में मॉड्यूल 2 में आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने टॉपिक था कंडीशनल कन्वर्जेंस, जिसमें कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट था। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का थर्ड फॉर्म था जिसमें कंडीशनल कन्वर्जेंस को मैंने डिफाइन किया था। वहाँ मैंने आपको दो सवाल दिए थे, दो न्यूमेरिकल होमवर्क में दिए थे। एक था चेक द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to 3 cos 3x upon x to the power 5/2 dx, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट को करना बताया था। ये आपसे कहा था कि पी टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करें कि इस fx में से gx निकालें जो कि इसी का पार्ट हो, और उस gx पर कंपैरिजन टेस्ट की फॉर्मेशन को अप्लाई करें। अगर वो उस कंडीशन को ट्रू करता है तो जो x की 1/x की पावर p है, इससे p से कंपेयर करके p की वैल्यू को निकालें और चेक करें कि वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। ठीक, उसके बेसिस पर जो रिजल्ट आए और आप उसकी कन्वर्जेंस को दिखा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है सो दैट ये कन्वर्जेंट हो गया, इसका आंसर कन्वर्जेंट है। डन। ऐसे ही दूसरा सवाल था जिसमें आपसे ये पूछ रहा था कि इज दिस इंटीग्रल 4 to infinity sin square x upon under root x x minus 1 dx कन्वर्जेंट। तो sin square x की वैल्यू मैक्सिमम +1, ठीक, उससे बड़ी नहीं होती। तो इसमें से gx बनाना है तो x को कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन ले लेंगे तो x की पावर हो जाएगा 3/2, ये gx बन जाएगा। तो यस, ये कन्वर्जेंट है। ठीक, 3/2 जो है वो पी टेस्ट के थ्रू 1 से बड़ा है। इसके बाद दूसरा टॉपिक था इसमें जिसमें मैंने न्यूमेरिकल शेयर किया लेकिन उसके आंसर शेयर नहीं किए, वो था बीटा गामा फंक्शन। इस बीटा गामा फंक्शन में जहां मैंने रिलेशन बिटवीन बीटा गामा, मैंने एक वीडियो दिया है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इस वीडियो में जब आप जाएंगे तो वहाँ जो न्यूमेरिकल सेक्शन मैंने कराया है, उस न्यूमेरिकल सेक्शन में ये वो सवाल हैं जो मैंने होमवर्क में आपको दिए थे। हालांकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल को मैंने आंसर दिया गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको ताकि न्यूमेरिकल का कंटिन्यूशन सही रहे, मैंने दोबारा से लिख दिया है। जैसे शो दैट LHS बराबर RHS, यानी इसको सॉल्व करके ये आंसर बनाना है। तो आंसर तो इसका यही है, m/m+n। बस आपको प्रॉपर्टीज़ को रखकर यानी बीटा को गामा में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है और आंसर ही आना चाहिए m/m+n। ऐसे ही दूसरा सवाल था प्रूव दैट 0 to π/2 √tan θ dθ = π/2। ये दिया गया आंसर है ये, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा से इसलिए लिख दिया है ताकि आप यहाँ तक पहुँचें। इससे पहुँचेंगे नहीं, लेकिन आपको पहुँचना है। इसमें एक हिंट भी दे देता हूँ मैं आपको। इसमें जब आप पहले तो इनिशियली आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे सभी, sin p θ cos q θ dθ, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, इससे आप वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ गामा। एंड देन आफ्टर दैट जब इससे जो सोल्यूशन आए फिर आप अप्लाई करेंगे इस फॉर्मेशन को, गामा n गामा 1 - n = π/sin n, तब आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक, तो हिंट दे दिया है कैसे सॉल्व करना है, आंसर है π/√2। तीसरा सवाल था जिसमें मैंने आंसर की रिक्वायरमेंट है, इवेलुएट करना है, रिक्वायरमेंट है। तो 0 to infinity x to the power 4 1 + x to the power 5 upon 1 + x to the power 15 dx। इसको पहले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करनी है इसमें ब्रैकेट में अंदर, और दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर देना है। बीटा में कन्वर्ट होगा ये बीटा mn में, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आंसर है 1/5005। चौथा सवाल था इवेलुएट 0 to infinity dx upon 1 + x to the power 4, जिसका आंसर है π/2√2। हिंट दे देता हूँ कैसे निकला है।
आपको सबसे पहले पुट करना होगा x टू द पावर 4 को y, जिससे x निकल कर आएगा y टू द पावर 1/4। फिर ये फॉर्म कन्वर्ट होगी 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर n-1/1 प्लस y dy, इसमें कन्वर्ट होगी, जिसका आंसर है पाई अपॉन साइन n पाई। तो आपको n निकालना है, इस n को यहाँ रखना है और आंसर आपको ये मिल जाएगा। ये हिंट दे दिया है मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। तो अगर किसी पे नहीं हुआ है तो वो अब इसको सॉल्व कर सकता है। इसके बाद डिरिचलेट इंटीग्रल पर आए थे, जिसमें मैंने आपको 3 सवाल दिए थे। इन 3 सवालों के आंसर शेयर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल था मास फाइंड करना है। बाउंडेड पोर्शन ये दिया गया है x² अपॉन a² एलिप्सॉइड का है, प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² इक्वल्स टू 1। लेकिन डेंसिटी को ओपन नहीं किया, डेंसिटी को आपको एक थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है कि आप खुद निकालें। वो क्या दिया था, इफ डेंसिटी वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर तो है 0 0 0, और मान लीजिए कोई पॉइंट है P पॉइंट, ये तो ओरिजिन है O, ये मान लीजिए A पॉइंट है जिस पर इसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। ये बना डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये निकल गया। उससे पहले की लाइन पढ़े स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया आपके पास x² प्लस y² प्लस z², ये हो गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद का वेरीज एज, यानी वेरीज का साइन आ गया प्रोपोर्शनल टू, और फिर क्या है डेंसिटी, तो रो इज प्रोपोर्शनल टू दिस, ये निकल कर आया। और यहाँ से ये किसके बराबर हो गया, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया आपकी तरफ k, x² प्लस y² प्लस z²। तो इस न्यूमेरिकल में डेंसिटी ये आपको दी गई है, इसको u/v/w माने और उससे सिंप्लीफाई करेंगे डिरिचलेट का फॉर्मूला लगा के, तो आंसर ये आएगा निकल कर पाई k/a/b/c अपॉन 30 a² प्लस b² प्लस c² यूनिट क्यूब। दूसरा न्यूमेरिकल जिसमें कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे रखे हैं और सॉलिड का फॉर्म दी गई है x अपॉन a की पावर 2/3, y अपॉन b की पावर 2/3, z अपॉन c की पावर 2/3। इसको u मान लें पूरे को, इसको v, इसको w, एंड देन इसको चेंज करें u/w में और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, और वहाँ पर dx dy dz की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ du dv dw पुट करते हैं और फिर बीटा गामा का फॉर्मेशन लगाएं डिरिचलेट इंटीग्रल का। आंसर है पाई abc अपॉन 70 यूनिट क्यूब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल था एरिया और मास निकालना है इस सरफेस का, इस कर्व का, x अपॉन a की पावर अल्फा प्लस y अपॉन b की पावर बीटा इक्वल्स टू 1, और मास के लिए डेंसिटी दी गई है k अंडर रूट xy और अल्फा बीटा पॉजिटिव साइन। तो एरिया निकल कर आएगा ab अपॉन अल्फा बीटा गामा 1 अपॉन अल्फा गामा 1 अपॉन बीटा अपॉन गामा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 यूनिट स्क्वायर। मास निकल कर आएगा k टू द पावर 3/2 b टू द पावर 3/2 अपॉन अल्फा बीटा गामा 3/2 अल्फा गामा 3/2 बीटा अपॉन गामा 3/2 अल्फा प्लस 3/2 बीटा प्लस 1। तो जस्ट चेक, अच्छे सवाल हैं, तीनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिरिचलेट इंटीग्रल, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसे ही ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाती है प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल। डन। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक था लास्ट टॉपिक लिवलीज थ्योरम। ये डिरिचलेट का एक्सटेंशन फॉर्म थी जिसमें ये 2 सवाल आपको दिए थे मैंने करने के लिए। डन। जिसमें पहला सवाल था इवेलुएट x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 9 dx dy dz ओवर द रीजन बाउंडेड बाय पॉजिटिव एंड लीनियर x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली सरफेस की फॉर्म तो हो गई, ये 0 से स्टार्ट है, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया h1, ये हो गया h2। इस फॉर्मेशन को आप लिख सकते हो ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 9 x की पावर 1 माइनस 1 y की पावर 1 माइनस 1 z की पावर 1 माइनस 1 dx dy dz। अपनी तरफ से लिख सकते हो इसको भाई, x की पावर 0 1, ठीक। जैसे ही लिखा है तो ये लिवलीज का फॉर्मूला बन गया जिसका रिजल्ट है
गामा वन अपॉन गामा 3 इंटीग्रल 0 to 1, इस पूरे को u मान लीजिए, एफ यू बोलते हैं, u की पावर 9 इंटू यू टू द पावर 1 + 1 + 1 - 1 डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 1/24। ये था लिवलीज थ्योरम। सेम ऐसे ही अगले सवाल पर जब आप आएंगे तो अगले न्यूमेरिकल में आपके पास ये फंक्शन है और इसमें एक आए पॉजिटिव वैल्यू, ओवरऑल द पॉजिटिव वैल्यूज यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, पॉजिटिव वैल्यूज पर है, विच इज एक्सप्रेशन इज रियल। एक्सप्रेशन किससे बना है? इससे। ये एक्सप्रेशन रियल वैल्यूज पर है, तो सरफेस क्या बन गया? इसको रख देंगे 0 के बराबर, x² + y² + z² = 0। ये इससे बन गया और जैसे ये बना इसको u, इसको v, इसको w मान लेंगे डिरिचलेट अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास फॉर्म आ जाएगी ट्रिपल इंटीग्रल 1/√1 - u + v + w, ये बनेगा इसमें। और dx/dz इससे निकालेंगे, जो आपने पुटिंग की है वहाँ से dx/dz की वैल्यू रख देंगे, तब ये कन्वर्ट होगा लिवलीज थ्योरम में, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से u/v/w की फॉर्म में। और फिर आप राइट हैंड साइड से इसका आंसर निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा π²/8। तो इस तरह से जो टॉपिक जिनके आंसर्स मैंने नहीं दिए थे आप लोगों की फॉर्म में, आपने मुझसे जैसे कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग मेरी मेहनत के साथ साथ खुद भी मेहनत करने में लगे हुए हैं। यू ऑल आर वेरी 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 इम्प्रेसिव फॉर्म कि आप लोग प्रैक्टिसाइज फॉर्म कर रहे हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। फिर मैं, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पा रहा है, इस आंसर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको मैं सॉल्व करके आपको दूं, तो मैं एक लाइव वीडियो में सॉल्व करते हुए उसको दिखा दूंगा। मैं आपको बस इतना करना है कि आप चैट बॉक्स पे उस टॉपिक का नाम डालें और हिंट बेसिस पे मुझे ये भी दे दें। जैसे मान लीजिए डिरिचलेट में मैंने ये 3 सवाल दिए हैं, तो डिरिचलेट में आप मुझसे इन 3 सवालों का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि सर आप इस न्यूमेरिकल को बता दीजिए, टॉपिक का नाम लिख दें और उसका वो न्यूमेरिकल लिख दें, सो दैट जिससे कि मैं उसको आपको सॉल्व करके दे सकूँगा। ठीक है, अब हम इस समय मॉड्यूल 3 पर चल रहे हैं, तो अब आगे की वीडियोस मॉड्यूल 3 पर होंगी। अब तक मैंने आपको राबे टेस्ट तक की वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। अब हम फोरियर सीरीज पे चलेंगे। थैंक यू।